बदलो सरकार बचाओ बिहार नारों से गूंजा जिला मुख्यालय पर सीपीआई और सीपीआईएम के हजारों कार्यकर्ताओं ने किया आक्रोशपूर्ण मार्च। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी एवं भारत की कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी के राज्यव्यापी संयुक्त आह्वान पर दरभंगा जिला समाहरणालय पर आक्रोशपूर्ण जुलूस व प्रदर्शन आम सभा में तब्दील हो गया। सीपीआई के जिला सचिव नारायण जी झा और सीपीएम के जिला सचिव अविनाश ठाकुर मंटी की संयुक्त अध्यक्षता में यह सुबह 11 बजे से प्रारंभ किया गया। दोनों पार्टी के हजारों कार्यकर्ता जिला के विभिन्न गाँव कस्बा से आए हुए थे और प्रखंड अंचल से लेकर के पोलो मैदान स्थित धरना स्थल पर जुटे, जहां से बिहार व केंद्र सरकार के खिलाफ गगनचुंबी नारों एवं अपने मांगों समेत नारे लगाते हुए लहरियासराय चौक टावर होते हुए जिला समाहरणालय के आयुक्त कार्यालय के सामने इकट्ठा हुए, जहां जुलूस प्रदर्शन आम सभा में तब्दील हो गया। इसको संबोधित करते हुए सीपीआई के राज्य सचिव व पूर्व विधायक राम नरेश पांडे ने कहा कि बिहार अनेक तरह के संकटों के दल में फंसता जा रहा है। आम जनता केंद्र और राज्य की एनडीए सरकार की पूंजीपति प्रशस्त नीतियों के दुष्प्रभाव से उब चुकी है। आम आदमी खासकर गरीब दलित आदिवासी सरकार की शोषणकारी नीतियों से परेशान हो गया है और ऐसी सरकार से मुक्ति चाहता है बिहार। सुनिए क्या कुछ कह रहे हैं अतिथि। आप देखा है दरभंगा में सीपीआई और सीपीएम के संयुक्त फैसले के आलोक में आज हजारों हजार लोग दरभंगा के सभी अंचल पंचायतों से आए और यह एकता इस बात को बताता है कि हम बिहार के सरकार को बदलेंगे। हमारी यह पहली लड़ाई बिहार के सभी जिलों में आज हमने जुझारू प्रदर्शन आयोजित किया है। मैं भी अभी मधुबनी से संबोधित करके आ रहा हूँ। मैं आपको यह बताऊं कि आप जानते हैं कि पूरा दरभंगा बाढ़ के चपेट में और इसका कोई अस्थायी समाधान नरेंद्र मोदी जी जब से दिल्ली की गद्दी पर आए, आज 11 साल हो गया। नीतीश बाबू 20 साल से सत्ता पर है, लेकिन बाढ़ के अस्थायी समाधान के लिए इन्होंने कोई प्रयास नहीं किया। पूर्व का जो प्रयास था वह भी रोक दिया गया, आगे बातें नहीं बढ़ी। यह बिहार के लिए, दरभंगा जिला के लिए सबसे प्रधान प्रश्न है बाढ़ के अस्थायी समाधान का। दरभंगा के अंदर अफसरशाही है, कोई किसी को पूछ, जनप्रतिनिधियों की आम लोगों के साथ उपेक्षा है। आज पूरे दरभंगा के अंदर भ्रष्टाचार व्याप्त, भ्रष्टाचार नाको दम है। पूरे बिहार के अंदर भ्रष्टाचार। आज गरीबों को 5 डिसमिल जमीन नहीं दिया जा रहा है। वृद्धावस्था पेंशन केरल की सरकार, हमारी सरकार है, वहाँ 3000 सभी वृद्धावस्था पेंशन उनके खाते में जाता है। बिहार में क्यों नहीं नीतीश बाबू? आप वृद्धावस्था क्यों नहीं केरल के तर्ज पर कम से कम 3000 दीजिए? हमारा मांग को 5000 दिया गया और उसमें कोई गरीबी रेखा नहीं, सबको दीजिए। आज सिंचाई का इंतजाम नहीं, किसानों की लाभकारी कीमत नहीं। आज पूरे दरभंगा के अंदर बेरोजगार नौजवान रोजी की तलाश में भटक रहे, दाल रोटी का सवाल। इसलिए हमने आज मांग पत्र समाहरणालय के माध्यम से बिहार सरकार को प्रेषित पूरे सूबे बिहार में किया है और आगे वाले अप्रैल महीना में हम हर प्रखंड अंचल मुख्यालय पर सीपीआई और सीपीएम घेरा गारो करके रिजल्ट ओरिएंटेड दिशा में हम आगे बढ़ेंगे। राम नरेश पांडे, सचिव भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी राज्य परिषद बिहार। सरकार को संदेश है यही कि आप नहीं चला सके बिहार। आपको जो बिहार वेलफेयर गवर्नमेंट की शपथ आपने खाया था, ये वेलफेयर गवर्नमेंट है।
अंडर पॉवर्टी लाइन कितने लोग हैं मालूम है? 51% लोग बिहार में अंडर पॉवर्टी लाइन है, नीतीश कुमार के डाटा के मुताबिक। तो ये वेलफेयर गवर्नमेंट का माने है। बड़े पैमाने पर अपराध है, भ्रष्टाचार है, इनके महकमे में व्यापक भ्रष्टाचार है, अफसरशाही है, बेरोजगारी है। क्या आप लोगों की सरकार यदि बदल करके सरकार लाते तो आप लोगों की सरकार आने से दूर हो जाएगी? हमारी सरकार आवेगी तो निश्चित रूप से इसके दिशा में आगे बढ़ेंगे, काम करेंगे, इस लूट को रोकेंगे, अपराध के राज को खत्म करेंगे। नहीं करेंगे तो कैसे होगा? गठबंधन के साथ भी हैं जी, आरजेडी के साथ भी आप हैं। दादा जंगल राज था वो, क्या आप लोग पुनः जंगल राज वापसी कर? एक दिन में 1,47,000 अपराध हो, ये सुशासन है? डॉक्टर है, छोटी बच्ची का रेप हो जाए, धरती फट नहीं जाती है, ये समाज, सभ्य समाज कहीं है खड़ा? और ये सुशासन है? आप ही छापते हैं, आपके अखबार में छपता है। बीजेपी के नेताओं और जेडीयू के नेता तो हमेशा इसी को सुशासन बाबू की सरकार कह रहे हैं, सबका साथ सबका विकास कह रहे हैं। ये कैसा विकास है? सुशासन और वो कह रहे हैं न, कर क्या रहे हैं? क्यों नहीं सरप्लस लैंड बांट देते हैं? ये तो कानून है ना, 50 बरस का कानून आप क्यों नहीं लागू करते? बिहार विधानसभा के फैसले को धज्जी उड़ाते हैं। आपने देखा होगा नीतीश कुमार महिलाओं की ओर इशारा करके लगातार कहते हैं कि हम पहले महिला पहनती थी, अब देखिए महिला कितनी आगे बढ़ गई, कितना विकास। क्या चांद पर चली गई बिहार की महिला? अब देखा है हजारों हजार लोग के देह पर तो गंदा कपड़ा है। पूरा होली के मौसम में उसकी अवस्था क्या है? जब तक लोगों का परचेजिंग कैपेसिटी नहीं बढ़ेगा, खरीद की क्षमता नहीं बढ़ेगी, रोजी नहीं होगा, मजदूरी नहीं बढ़ेगी, तब तक वो अच्छा जिंदगी व्यतीत करेगा। एक दूसरे के कंट्राडिक्टरी है। डाटा कहता है कुछ, आप बोलते हैं कुछ। झूठे बोलना है तो जितना बोलना हो सो बोल लीजिए। देखिए, हम लोग हाँ जिला से लेकर प्रखंड तक भ्रष्टाचारियों के खिलाफ आंदोलन तेज करने का आज आह्वान किया गया है। और जो समस्याएं हैं, लगातार पेयजल संकट, महंगाई, मनरेगा में भर्ती से लेके इन प्रधानमंत्री आवास तक भयंकर घुसखोरी, थाना से लेके बीडीओ तक भयंकर घुसखोरी, इस तमाम चीज़ों के विरुद्ध तो हम लोग आंदोलन तेज करने का संकल्प लिए हैं और उसी संकल्प के साथ हम लोग आगे बढ़ने का काम करेंगे। अप्रैल महीना में हम लोग प्रखंड में घेरा डालो डेरा डालो करके एक एक बेघर को प्रधानमंत्री आवास जब तक मिलेगा, एक एक भूमि विहीनों को जब तक 10 डिसमिल जमीन नहीं दिया जाएगा, और एक एक मजदूरों को मनरेगा का जॉब कार्ड से लेके काम की गारंटी नहीं की जाएगी, और जब काम नहीं मिलता है उसको बेरोजगारी भत्ता नहीं दिया जाएगा, तब किसानों के अभी रबी फसल का एमएसपी पर खरीद की गारंटी नहीं की जाएगी, तब तक यह आंदोलन चलता रहेगा। राजीव कुमार चौधरी, अध्यक्ष, दरभंगा जिला किसान सभा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दर्पण 24 न्यूज। खबर को सबसे पहले पाने के लिए YouTube पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करें, Facebook पर देख रहे हैं तो फॉलो करें। कमेंट्स में अपनी राय या अपने आस पड़ोस में समस्या हमें बताएं। हमें सपोर्ट करने के लिए लाइक और शेयर अवश्य करें। धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग दर्पण 24 न्यूज। खबर को सबसे पहले पाने के लिए YouTube पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करें, Facebook पर देख रहे हैं तो फॉलो करें। कमेंट्स में अपनी राय या अपने आस पड़ोस में समस्या हमें बताएं। हमें सपोर्ट करने के लिए लाइक और शेयर अवश्य करें। धन्यवाद।